नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डे में आज बात होगी शेयर बाजार की। ज़्यादातर बात हम लोग शेयर बाजार की करते हैं क्योंकि शेयर बाजार की बातों में बहुत से लोगों की दिलचस्पी होती है। और शेयर बाजार की खास बात यह भी है कि शेयर बाजार में लोग दूसरों की बात सुनने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। कौन क्या कह रहा है किसी कंपनी के बारे में, भारत के बाजार के बारे में, ये सुनकर शायद सबको फर्क पड़ता है। यही वजह है कि बाजार में कहा जाता है कि तमाम चीज़ों के रहते हुए, यानी फंडामेंटल्स एक से रहे हैं, फिर भी आज बाजार नीचे और कल बाजार ऊपर कैसे होता है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सेंटिमेंट। और सेंटिमेंट को तेज या मंदा करने का काम करते हैं तरह तरह के विचार। और ऐसे ही विचार आते हैं कहाँ से? जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, जो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बड़ा पैसा लगाती हैं, जब वो रिसर्च रिपोर्ट निकालती हैं तो बड़ी बारीकी से देखा जाता है कि भाई उनका एक नया नोट आया है या उनका एक रिसर्च रिपोर्ट आई है तो क्या कह रहे हैं। तो गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि अगले साल यानी 2023 के अंत तक निफ्टी 20,500 पर होगा, 20,500 पहुंच जाएगा। तो अगर अब से लेके अगले साल, लगभग एक साल ही मान लीजिए, साल से थोड़ा ऊपर है, और जो आंकड़ा वो बता रहे हैं वो लगभग 12% का रिटर्न यहाँ से दे रहा है। तो बुरा रिटर्न नहीं है, बहुत ऐसा छप्पर फाड़ भी नहीं है, खराब भी नहीं है। तो उनका कहना है कि साहब भारत में ग्रोथ तो सुपीरियर होने वाली है, यानी भारत में जो कंपनियां हैं उनमें जो कमाई है उनकी अर्निंग ग्रोथ सुपीरियर होगी। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि प्राइस इन कर लिया गया है मार्केट में ऑलरेडी। अभी जहां शेयरों के भाव हैं वहां कंपनियां कमा रही हैं, कंपनियां अच्छा कमा रही हैं, कंपनियों की कमाई बढ़ेगी, ये सारी बातें बाजार हजम कर चुका है। और इसलिए यहां से बहुत तेज रफ्तार नहीं दिखेगा। और पी मल्टीपल्स में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। पी मल्टीपल्स में कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ समझ लेना चाहिए क्या है। पी होता है प्राइस टू इक्विटी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जो आज अर्निंग है कंपनी की, उसके मुकाबले भाव जो आज शेयर का है उसको डिवाइड करते हैं। तो अगर ये डिवीजन आप सीधे तरह से भाग देंगे कि मान लीजिए 5 रुपए कंपनी कमा रही है, 100 रुपए भाव है, इसका अर्थ है कि 20 का पीई मल्टीपल है। 20 के पीई मल्टीपल का बहुत अगर आप सीधी लाइन का असर समझेंगे, यानी कि जो 100 रुपया आप इस कंपनी में लगा रहे हैं वो 100 रुपया वापस आने में 20 साल लगेंगे। तो इसलिए हाई मल्टीपल कब होगा? अगर आपको उम्मीद होगी कि जो कंपनी आज 5 रुपए कमा रही है कल 10 कमाएगी, परसों 20 कमाएगी, और ये 20 साल नहीं लगेगा, ये अगले 5 साल में ही शायद मुझे 100 रुपया कमा के देने वाली है। तो हाई मल्टीपल उसका होता है, हाई पी उनकी रहती है जिनसे लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है कि इनकी ग्रोथ की रफ्तार तेज़ हो रही है। तो अगर वो ग्रोथ की रफ्तार तेज़ करते रहते हैं, कमाई की रफ्तार तेज़ करते रहते हैं, तो उनका पी मल्टीपल उधर बढ़ता रहता है। क्योंकि ये पी जो है ये ट्रेलिंग चीज़, यानी पीछे के इतिहास से आंकड़ा बना है, भविष्य इसमें दिख नहीं रहा है। भविष्य पढ़ने की कोशिश की जाती है, ये उम्मीदों का एक तरह से रिफ्लेक्शन है, किसी फैक्ट का नहीं। लेकिन अब ये कह रहे हैं आगे चल के हमको बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनियों में और इन्वेस्टमेंट साइक्लिकल्स जिनको कहते हैं उन कंपनियों में भविष्य दिख रहा है। और उसके साथ वो कह रहे हैं कि आप ये जो अर्निंग्स ग्रोथ होगी और साथ में जो पी में थोड़ा कंप्रेशन आ जाएगा, उसकी वजह से बाजार में अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन ग्रोथ जो है सेकेंड हाफ में सुधर रही है और उसके साथ इक्विटी में पैसा आना भी बढ़ता जा रहा है। और इस वजह से ये इन कंपनियों पे बुलिश हैं, यानी इनमें तेजी की राय रखते हैं, इनको लगता है कि यहाँ तेजी बढ़ेगी। और साथ में इन्फोटेक, एनबीएफसी, ड्यूरेबल्स और यूटिलिटीज़, ये जो कंपनियां हैं इन पर भी इनको भरोसा है कि इनमें भी पैसा आएगा और ये आपके बाज़ार को आगे बढ़ाने में भूमिका अदा करेंगे। साथ में ये करें, एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पिछले 2 साल में भारत ने लगातार चाइना को ओवर परफॉर्म किया है, आउट परफॉर्म किया है। चीन में जितना रिटर्न आया है उससे बेहतर रिटर्न भारत के शेयर बाजार में आया है। लेकिन आने वाले सालों में और ख़ास तौर पे 2023 में इस बात की संभावना अब कम दिख रही है कि लगातार तीसरे साल भारत चाइना को आउट परफॉर्म करे या चाइना से बेहतर रिटर्न दे। और इसकी वजह यह है कि अब चीन में और दूसरे जो
नॉर्थ एशियन मार्केट्स हैं, जैसे कोरिया है और ताइवान है, इस तरह के जो बाजार हैं, अब हो सकता है कि चाइना में अगर रीओपनिंग तेज हो गई तो उसकी वजह से, और दुनिया में रिकवरी की उम्मीद अगर 2024 में आ गई कि दुनिया 2024 में दुनिया की इकोनॉमी वापस तेजी से रिकवर करेगी, तो उससे चीन को काफ़ी हौसला मिलेगा। हालांकि चीन से जिस अंदाज में कोरोना की खबरें फिर से आ रही हैं, लॉकडाउन की खबरें आ रही हैं, उससे ये गोल्डमैन सैक्स की जो राय है उस पर पूरी तरह भरोसा करना ज़रा मुश्किल होगा। और इसमें जो दूसरे लोग राय दे रहे हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, जो दूसरे ब्रोकरेजेस राय देते जा रहे हैं। तो आप एक तरह से इनकी राय में एक अच्छी बात पढ़ सकते हैं कि भाई अगले साल तक 12% रिटर्न का मतलब है कम से कम यहाँ से नीचे जाने की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी CLSA की रिपोर्ट आई है जिसमें वो 2023 में ही निफ्टी को 21,000 के ऊपर देख रहा है। यानी कि बाजार में अभी राय ये दिख रही है कि यहाँ से बाजार बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। अभी तक कोई मंदी की आशंका जताने वाला सामने नहीं आ रहा है। हालांकि टेक्निकल चार्ट्स पे जाइए तो वहाँ लोग कह रहे हैं बियरिश कैंडल बनने लगी हैं, बियरिश कैंडल दिखने लगी हैं। लेकिन जो लोग मोटा पैसा लगाते हैं, जो मोटा पैसा मैनेज करते हैं, वो इस तरफ से दिखाई पड़ रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है बाजार की नज़र में और जो लोग पैसा लगा रहे हैं इन्वेस्टर्स, उनकी नज़र में एक बड़ी शानदार चमकदार नहीं तो कम से कम राहत देने वाली बात ज़रूर है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।